आपका। देश में घटती ऐसी घटना जो आम आदमी को परेशान करती है, इस पर कुछ लोग ध्यान न देकर दुर्लक्ष्य करते हैं, केयर नहीं करते, भूल जाते हैं या भूल देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो इससे पीड़ित होते हैं, मनोरुग्ण बनते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो ऐसी घटना पर रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने का तरीका है, कोई सोशल नेटवर्किंग साइट पर जाएगा, अपनी प्रतिक्रिया देगा, कोई अपने तरीके से अपनी बात को क्या अखबारों में, मैगजीन्स में लिखेगा, कोई टीवी चैनल पर प्रतिक्रिया देगा, कोई भाषणों से देगा। और क्यों नहीं कुछ लोग ऐसी प्रतिक्रिया दे सकते जो उत्सव शर्मा ने दी है, जो दी जाने लगी है। उत्सव शर्मा का एक मैटर हमारे सामने आया है, लेकिन देश में ऐसी घटनाएं अब लगातार बढ़ रही है। भले वो भीड़ ने, किसी प्रत्यक्षदर्शी ने किसी आरोपी को पकड़कर वहीं पर उसको सजा देना हो, या कई नेताओं के खिलाफ खुलेआम ऐसे हमले या हमले का प्रयास क्यों ना हो, ये घटनाएं बढ़ रही है। और इस घटना के बाद उत्सव शर्मा की तरीके से ही ये लोग अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि उत्सव शर्मा ने क्या कहा मीडिया से इस हमले के बाद। राठौर के ऊपर भी हमला किया था, बोल सकते हैं इमोशनली तुम्हें लगता है कि तलवार गलत है? बिल्कुल गलत, इसलिए तुमने हमला किया था। इस तो कानून तो अपना काम कर ही रहा था ना। आप भी देख ही रहे हो, काम तो काम पुलिस से सीबीआई तक बात चली गई, सीबीआई वाले ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी है, बस केस क्लोज हो गया। तुम्हें अपने कानून अदालत में चल ही रहा है, तो सजा तो कानून देगा ना। ऐसा चल ही रहा है, 20 साल से तो रुचिका केस में भी चल ही रहा था, आप भी देखें। अपने अंजाम से डर नहीं लगता तुम्हें? नहीं। अच्छा, आपके घर वालों का कहना है कि आपको कोई बीमारी है, आप मानसिक रोग से पीड़ित हैं, क्या सही है गलत है ये बात? सही है। चलिए, बचने के लिए तो अपने पक्ष में उत्सव कुछ भी कहे, लेकिन उत्सव के इस जो भी उसने किया है, इसके पक्ष में इंटरनेट पर कई लाख पेजेस ट्रांजिट हुए हैं। अभी तक ट्विटर पर, फेसबुक पर और सोशल नेटवर्किंग साइट पर हमें ही नहीं, एक दूसरे को, मित्रों को बहुत लोग ये प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और उत्सव इंटरनेट पर भी हीरो बना हुआ है। क्यों होता है ऐसा? क्यों लोग ऐसे लोगों को सर पर उठा लेते हैं? क्या भावना है या क्या वस्तु स्थिति है, क्या फैक्ट है? ये भी देखना जरूर। 1000-2000 ऐसे लोग हो जाए ऐसी बात कह रहे हैं। हम यहां पर आपको दिखाते हैं कि कारण क्या है ऐसा होने के। आप भी बता रहे हैं, लेकिन कुछ मुद्दे हम अभी आपके सामने रखते हैं कि क्या कारण है ऐसी घटनाओं होने की। न्याय व्यवस्था की खामियों और कमियों का अपराधी द्वारा फायदा उठाना। हमारी न्याय व्यवस्था में इतनी अव्यवस्था फैली हुई है कि अपराधियों को कानून का कोई डर नहीं रहता और वो उसका पूरा फायदा उठाते हैं। न्याय में देरी। हर बार कोर्ट द्वारा तारीख पे तारीख देने का अपराधी बार बार फायदा उठाते हैं और पीड़ित व्यक्ति न्याय की उम्मीद में कोर्ट के चक्कर काटते काटते थक जाता है। न्याय में देरी का मतलब अन्याय को भूलना। सही वक्त पर न्याय न होने से लोगों को ये लगता है अन्याय को भुला दिया गया है। न्याय व्यवस्था से निराशा। न्याय में देरी से लोगों का भरोसा न्याय व्यवस्था से उठ गया है और आम जनों को लगता है कि उन्हें न्याय नहीं मिलेगा और वो इससे बिल्कुल निराश हैं। संस्कारों की कमी से सारे स्तर पर अपराध बढ़ना। अपराधियों को सजा न मिलना और ज्यादा से ज्यादा पैसा पाने की चाह ने लोगों के संस्कारों की बलि चढ़ा दी है और पैसे और सब कुछ पा लेने की चाह ने हर स्तर पे अपराध को बढ़ा दिया है। अपराधियों को मिलती सामाजिक प्रतिष्ठा। अपराध करके अपराधियों का बच जाना और उन्हें समाज में प्रतिष्ठा मिलने के कारण सभी उनका अनुकरण करने लगते हैं। उससे सच्चे और ईमानदार लोगों में चिढ़ या निराशा उत्पन्न होने लगती है। घटते सामाजिक और नैतिक मूल्य। समाज में इस तरह से अपराध बढ़ने का कारण है लोगों के नैतिक मूल्यों में होती गिरावट, जो अपराध को बढ़ावा देती है। इसके सिवा भी कई कारण हैं, उन पर आप नजर डालते हैं, जोड़ सकते हैं। कुछ हमसे छूटा है तो उसको भी बता सकते हैं। एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। बोलिए। हेलो। हाँ, नमस्कार। नमस्कार सर। बोलिए, क्या कहेंगे? आपका नाम बताइए। हाँ जी सर, मैं विजय राम मीना बोल रहा हूँ, तमिलनाडु से। हाँ बोलिए विजय, बोलिए। सर ये उत्सव शर्मा ने जो किया है सर, इसको मैं गलत मानता हूँ। कानून कभी भी किसी को हाथ में ले लेना, कानून अपना काम कर रहा है। तो इसने ऐसा क्यों किया सर? ऐसे तो देश में कत्लेआम होने लग जाएंगे, फिर देश का क्या होगा? बिल्कुल, आप अपना पक्ष रखिए, आपको जो कहना है आप कह सकते हैं।
हाँ सर, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। कानून काम कर रहा है तो इसको भी ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत गलत मानता हूँ मैं तो इसको सर। लेकिन जो तर्क उसके तरफ से, उत्सव की तरफ से दिया जा रहा है कि कानून तो अपना काम कर ही रहा है, 20 साल से हो रहा है, क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ, तो ऐसे में मैंने कानून हाथ में लिया, ये उसका तर्क है। गलत किया सर। ऐसे तो हर कोई कानून हाथ में ले ले, फिर कानून का मतलब क्या होगा, देश का क्या होगा सर? फिर देश के बारे में फिर हर कोई ऐसे करने लग जाएगा तो देश का क्या होगा सर? बिल्कुल, धन्यवाद। ऐसे तो थैंक यू सर। बिल्कुल, धन्यवाद। कानून लोग हाथ में लेंगे, कानून का राज खत्म होगा, ये परिणाम होगा, ये भी सही है, इन्होंने कहा हुई बात। लेकिन फिर भी आप अपने तर्क के साथ इनके कॉल को भी जवाब देना चाहते हैं तो आप भी कॉल करके इन तर्क के खिलाफ या पक्ष में बोल सकते हैं। एक और कॉलर। नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम बताइए। हाँ जी, मेरा नाम ब्रजेश काला है, मैं देहरादून से बोल रहा हूँ। बोलिए ब्रजेश जी। सुरेश जी, ऐसा है कि दरअसल ये है कि कानून आज के वातावरण में कानून तो सिर्फ पैसे वालों के लिए है। आपने एक केस सुना होगा सर कि निठारी कांड हुआ था नोएडा में, जिसमें कि सुरेंद्र कोहली को 3-4 केसों में फांसी की सजा दी गई है, लेकिन उसके मालिक को, जिसके घर में ये सब हुए, सीबीआई ने इसकी जांच की थी लेकिन उसको निर्दोष घोषित कर दिया गया। और एक नौकर को 3-4 केसों में फांसी दे दी गई है। तो ये मैं तो न्याय व्यवस्था में तो किसका हार है? जिसके पास पैसा है उसके लिए न्याय है, जिसके पास पैसा है उसके लिए न्याय है ही नहीं। बिल्कुल, मतलब आम आदमी पिसता है इसमें। आम आदमी पिसता है। दरअसल ये है कि उत्सव शर्मा के केस में जहां तक है तो ये एक उसी तरह का आक्रोश है जिस तरह का आक्रोश नौजवानों में, कुछ नौजवानों में अंग्रेजों के खिलाफ उठा था, जैसे जिनमें भगत सिंह के राजगुरु थे, वो भी कुछ नौजवान थे, लाखों में नौजवान थे वो। ये हर किसी के उसमें नहीं होता, सारे के सारे का खून खोलेगा। एक आदमी शुरू करता है तब जाके उसके पीछे और आदमी होते हैं। जब कोई, तो ये है कि आम आदमी ये सोच, मैं अब ये कितना पढ़ा लिखा आदमी अगर ये काम कर रहा है तो उसमें तो कुछ ना कुछ समझ तो होगी। इतना पागल तो नहीं होगा वो आदमी। बिल्कुल, मतलब जो लोग कह रहे हैं कि सब लोग ऐसा करेंगे तो इतना आसान भी तो नहीं है गौरव की तरह अपनी इतना गोल्डन करियर छोड़ के सब कुछ इस तरीके से किया जाए। तो इस लड़के को तो दाद देनी चाहिए, इस लड़के के दाद देनी चाहिए कि उसने इतना अच्छा करियर होते हुए, अगर दूसरे होते तो कहीं विदेश में होते, कहीं होते, लेकिन उसने ऐसे इतना आक्रोश उसके उसमें है कि कितना अन्याय हो रहा है आम जनता के साथ में, कानून कितना अन्याय कर रहा है जनता के साथ में। बिल्कुल। तो ये दरअसल उसका ये आक्रोश है, उसके इतना इंटेलिजेंट है वो, तो उसका ये आक्रोश है, ये इसके खिलाफ आक्रोश है। और ये शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होनी है इस देश में, अदरवाइज नहीं तो इस देश में तो कानून नाम की कोई चीज नहीं है। 20-20 साल जब भी अभी किसी भाई ने कहा 1984 के दंगों में। बिल्कुल, धन्यवाद ब्रिजेश जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। देहरादून से ब्रिजेश जी बात कर रहे थे, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। अब हमारे पास उत्सव शर्मा, इनकी जो माता जी है, जो डॉक्टर है पेशे से, हम आपको दोबारा बताना चाहते हैं कि इनके पिताजी IIT में प्रोफेसर हैं और माता जी डॉक्टर हैं। क्या कहा उन्होंने अपने उत्सव के, अपने बेटे के 2 बार ऐसी घटनाओं के बाद, उनकी ये प्रतिक्रिया। दोनों जने मांग रहे हैं? नहीं, हम लोग दोनों जने उसके जो उसके पेरेंट्स हैं, माता पिता, हम लोग क्षमा चाहते हैं उसके पूरे परिवार से। उसको शारीरिक और मानसिक चोट पहुंची है, बच्चे की तरफ से माफी चाहते हैं और हमें खेद है ऐसा हुआ। और हम को माफ कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि हम जानते हैं उनकी पीड़ा बहुत अधिक है, लेकिन फिर भी हम उनसे माफी मांगते हैं। अब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी इस पीड़ा से बाहर आए। एक प्रतिक्रिया दी है, मां की प्रतिक्रिया। दूसरे जिन पर हमला हुआ है उनके तरफ से भी, उनके लिए भी एक तरीके से मां जैसी ही प्रतिक्रिया है। उत्सव शर्मा की ये मां थी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, MMS भी हमारे पास कुछ आए हैं, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। हेलो। हाँ, हेलो, नमस्कार, बोलिए, आपका नाम बताइए। नमस्कार, मैं बलवीर सिंह बोल रहा हूँ जलंधर से। बोलिए, क्या कहेंगे? जो दोषी है ना, हाँ, जो इन्होंने सजा दी है तलवार को, हाँ, यही पूरी दुनिया में सजा मिलनी चाहिए। अभी खून के बदले खून, फांसी के बदले फांसी। ये सब ये हिंदुस्तान सुधरेगा, नहीं तो नहीं सुधरेगा। ये हमारी कानून जो व्यवस्था है बिल्कुल लचर है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी प्रतिक्रिया से लोग सहमत है। आपकी प्रतिक्रिया के पक्ष में इस तरीके से काफी लोगों ने SMS भी किया है। हेलो, धन्यवाद। बात यह है कि खून का सजा खून होना चाहिए, बस मैं यही चाहता हूँ। धन्यवाद। और कुछ
खून के बदले खून, एक तरीके से सख्त कानून होना चाहिए। शब्द भले अलग हो सकते हैं लेकिन सख्त कानून की दिशा में लोगों की ये राय है। एक और कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। साथ साथ में हमारे पास एक एमएमएस आया हुआ है, वो भी हम आपको दिखाते हैं कि एमएमएस क्या कहता है, क्या प्रतिक्रिया एमएमएस के द्वारा आप तक दी है। इस केस में जहां तक मेरा ख्याल है कि जो लड़के ने जो भी किया अच्छा किया, जो मानवता के हित में है। ये 2 साल इस केस को 2 साल हो गए लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। इससे साफ जाहिर होता है कि न्याय का जमाना नहीं रहा। जो उस लड़के ने किया मानवता के हित को देखते हुए अच्छा किया। इसके बाद एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे, देखेंगे वो क्या कहते हैं। नमस्कार, आपका नाम बताइए और आपकी प्रतिक्रिया बताइए। जी सचिन बोल रहा हूँ अकोला से। हाँ बोलिए सचिन। जी उत्सव शर्मा का समर्थन एक बार नहीं मैं लाख बार करना चाहूंगा। मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा। बोलिए। जब पीड़ा देने की और पीड़ा सहने की सीमाएं असीम हो जाती है तो अनायास ही पग पग जमीन पर परशुराम जन्म लेता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उत्सव शर्मा देश के हम जो युवा है उनकी वर्तमान मनोदशा का प्रतीक है। हमारा जो आक्रोश है अब शायद इसी प्रकार ही व्यक्त किया जा सकता है क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा सुरेश जी कि बिंदास बोल में आज तक हमने इतने विषय लिए हैं, आपने लिए बहुत अच्छे लिए, सभी तारीफ करते हैं। आप विषय लेते हैं, उस पर चर्चा होती है, ये अच्छी बात है। लेकिन ये सब करने के बाद भी हमें एक अधूरापन लगता है कि हम लाचार हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो ये जब कुछ कर नहीं सकते तो फिर उत्सव शर्मा जो करता है ये उसका परिणति है, ये उसका मतलब परिणाम सामने आता है। आप यकीन नहीं मानेंगे लेकिन अगर उत्सव शर्मा ये करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसकी जगह होता तो शायद मैं भी वही करता। ये आपके सामने अगर मुझे लोग पागल कहते चलता, वो कहने वाले कहते, लेकिन सच्चाई तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। बिल्कुल, धन्यवाद। प्रतिनिधित्व कर रहे युवाओं का ऐसा यहाँ से महाराष्ट्र सचिन का हमारे दर्शक कॉल करके अपनी बात को रख रहे थे। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आपके पास आएंगे। बिंदास बोल में आपके सवालों की प्रतिक्रियाएं लाइव, हमारे सवाल के ऊपर आपकी प्रतिक्रिया लाइव हम लोगों तक दिखा रहे हैं। ब्रेक पर जाते जाते देखते हैं कि आप लोगों ने अब इस ब्रेक तक एसएमएस में क्या प्रतिक्रिया दी है, क्या प्रतिशत है। 84% में बदलाव आया है और अब 84% लोग कह रहे हैं कि उत्सव ने सही किया है। आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। बिंदास बोल जारी है ब्रेक के बाद।